बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी जी टेबल से रिलेटेड। मैं आपको बता देती हूँ, आज हमने डिस्कस करना है जी टेबल वैल्यू। अच्छा स्टूडेंट, जी टेबल जब आप डिस्कस करते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बार बार ये क्वेश्चन कह रहे थे कि मैम हमें पेपर में कैसे पता चलता है कि ये वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए वन टेल टेस्ट क्या होता है, टू टेल टेस्ट क्या होता है। फिर स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आ जाता है कि मैम एक्सेप्टेंस रीजन कौन सा होता है, रिजेक्शन रीजन कौन सा होता है, ये भी मैं आज आपको क्लियर करूंगी। फिर जो हमारे पास रिजेक्शन रीजन जो क्रिटिकल वैल्यू आती है जी टेबल से, वो हम फाइंड कैसे करते हैं और फिर हमें कैसे पता चलता है कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिफरेंट ये क्वेश्चन किया। सबसे पहला क्वेश्चन जो बार बार मुझसे पूछा गया वो ये कहा गया है कि मैम पहले हमें कैसे पता चलेगा कि ये टू टेल वाला क्वेश्चन है या वन टेल वाला क्वेश्चन है। स्टूडेंट, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप जितने भी क्वेश्चन करोगे रिलेटेड टू टी टेबल एंड जी टेबल एंड टी टेबल, ये दोनों जो है कॉन्टिन्यूस टेबल से रिलेट कर रहे होते हैं। अब इसकी जो शेप होती है वो टी एंड जी दोनों सेम होते हैं, इनका टेबल सिर्फ डिफरेंट है। टेबल में आपको जो है वो ऑलरेडी मैंने आपको वीडियोस बना के दी भी हुई है इंपॉर्टेंट पेपर्स वाली प्ले लिस्ट में, लेकिन अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मैं साथ साथ आपको शो करवाती हूँ। और ये जो टेबल होते हैं स्टूडेंट, जो आपने टेबल वैल्यू फाइंड करनी होती है, ये आपको पेपर में टेबल गिवन दिया जाता है। उस जो गिवन आपको दिया जाता है टेबल, उसके अंदर जब फर्स्ट पेज जो होता है उस पे लिखा होता है 0.10 की वैल्यू क्या है जी एंड टी में, ठीक है। वन टेल के लिए क्या है, टू टेल के लिए क्या है, 90% के लिए क्या है, वन टेल के लिए क्या है, टू टेल के लिए क्या है। ये ऑलरेडी आपको वैल्यूज गिवन होती हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट टेबल दे दिया जाता है जिसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, तो वो वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, वहां पे इंपॉर्टेंट पेपर्स वाली जो प्ले लिस्ट है उसमें आपके पास जी टेबल, टी टेबल, एफ टेबल, इनवर्स, इनकी जो वैल्यू फाइंड करनी है तो वो तमाम आपको गिवन है, आप वहां से देख सकते हो। लेकिन मैं स्टूडेंट्स के कहने पे अगेन ये बोर्ड वीडियोस बना के आपको बताऊंगी कि हमने वैल्यू कैसे फाइंड करनी होती है। अब स्टूडेंट सबसे पहले आ जाती है, अगर आपके पास जी टेबल आ जाए या टी टेबल आ जाए, ठीक है, टी का क्वेश्चन होगा या जी का, आपके पास कॉन्टिन्यूस बनती है। यहाँ पे हमारे पास माइनस इंफिनिटी होती है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव इंफिनिटी लिमिट होती है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये टू टेल पॉपुलेशन का क्वेश्चन है या वन टेल का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, टू टेल में आपके वर्ड्स यूज हो रहा होता है नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी अगर यूज कहा गया है और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बताई जहां आपको कहा गया हो ग्रेटर देन लेना है या लेस देन लेना है या जो भी लार्जर देन, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है और नॉर्मल पॉपुलेशन का वर्ड यूज हुआ, इट्स मीन टू टेल ही लगेगा। हो सकता है आपको कुछ भी मेंशन ना किया जाए, लेस देन मेंशन ना किया जाए, ग्रेटर देन मेंशन ना किया जाए, देन भी आपने टू टेल ही लगाना है। लेकिन अगर आपको मेंशन किया जाता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे ही हैं कि ग्रेटर देन वैल्यू आपने फाइंड करनी है या लोअर वैल्यू फाइंड करनी है, लोअर देन, ठीक है, या लेस देन वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये तमाम वो वैल्यूज हैं जो स्टूडेंट वन साइडेड को शो कर रहे हैं, तो वहां पे वन टेल टेस्ट लगेगा। और जहां पे टू साइडेड को शो कर रहे हैं या नॉर्मेलिटी का वर्ड यूज हुआ या कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, वहां हमने टू टेल टेस्ट लगाना है। अब अगर टू टेल टेस्ट लगाना है तो स्टूडेंट इट्स मीन कि वो दो साइडेड पे आएगा, ये आएगा। अब जो भी वैल्यू, अच्छा एक और चीज आपने याद रखनी है, यहाँ आपके पास जीरो होगा। अगर नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, फॉर एग्जाम्पल -5 आ गया, तो आपने यहाँ करनी है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वो यहाँ पे लिखनी है। फिर स्टूडेंट आपके पास ये जो होता है ना, ये आपके पास क्या होता है, रिजेक्शन रीजन होता है। ये क्या होता है, रिजेक्शन रीजन होता है। ये सारा एरिया जो है ये एक्सेप्टेंस रीजन का है, और ये भी हमारे पास क्या है, रिजेक्शन रीजन है, ये भी रिजेक्शन रीजन। अब स्टूडेंट अगर आपने वैल्यू देखनी है, अच्छा आप कुछ स्टूडेंट होते हैं टेबल बनाते नहीं है, ये ग्राफ बनाते नहीं है, जो इसकी शेप है वो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट बताएंगे कि ये एक्सेप्ट हो रहा है, ये रिजेक्ट हो रहा है। स्टूडेंट जब तक आप शेप नहीं बनाओगे आपको कैसे पता चलेगा कि एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। आपने वैल्यू जो आपको आई है टेबल वैल्यू वो आपने लिखनी है, फिर आपने देखनी है जो आपने वैल्यू कैलकुलेट किया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कैलकुलेट वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो आई है 6, तो आप देखो पॉजिटिव 6 कहाँ पे लाई कर रहे हैं, इट्स मीन ये यहाँ पे लाई कर रहे हैं, ये पॉजिटिव। अगर -6 आ रहा है तो वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो यहाँ पे लाई कर रहा है। इट्स मीन कि वो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, रिजेक्शन रीजन में आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आंसर आ गया 3, तो 3 आपके पास यहाँ पे लाई करेगा, तो ये एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रहा है। तो आपने शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बनानी है।
अच्छा, समटाइम्स क्या होता है टू टेल टेस्ट में आपके पास फॉर एग्जांपल ये 0 गिवन है, ये -∞ टू पॉजिटिव आंसर ये आ गया है हमारे पास 2 और 5 आ गया, अब दोनों पॉजिटिव आ गए, तो आपके पास ये भी अब सारा का सारा रिजेक्शन रीजन है, ये भी रिजेक्शन रीजन है, ये भी रिजेक्शन रीजन है, और जो आपके पास वैल्यू गिवन है सिर्फ वो एक्सेप्टेंस रीजन। अब जो वैल्यू 2 और 5 के दरमियान लाई करेगी टू टेल टेस्ट में वही एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज रिजेक्ट होगी। ये स्टूडेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ताकि आपको पता हो कि हमने अपनी वैल्यू फाइंड कैसे करनी है टेबल में। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कुछ स्टूडेंट्स को, तो अभी टेस्ट भी हैं। इजाज खान आपके लिए भी वीडियो बना रही हूँ, आपने ये लाजमी देखना है। आपको तो मैं हर वीडियो में जो है कोशिश कर रही हूँ तो मेंशन कर रही हूँ, तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं मेरे। तो स्टूडेंट ये आपने याद रखना है कि आपको एक्सेप्टेंस रीजन या रिजेक्शन रीजन का पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये टू टेल टेस्ट के केस था, और अगर नेगेटिव में आ जाता है, फॉर एग्जांपल मैं एक और शेप बना रही हूँ, अगर ऐसी पॉसिबिलिटीज आ जाती है, ये -∞ टू पॉजिटिव इंफिनिटी है, अगर आपके पास आ गया फॉर एग्जांपल -2 और -5 आ गया, अब ये आपके पास रिजेक्शन रीजन है, ये भी टोटली रिजेक्शन रीजन है जिसको मैं लाइनिंग से शो करूं, और सिर्फ ये एक्सेप्टेंस रीजन। इट्स मीन जो वैल्यू आपको चाहिए होती है वही आपके पास एक्सेप्टेंस रीजन होगी, अदरवाइज जो इतना भी एरिया होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्शन रीजन में आएगा। अब जो वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे अगर वो इन एक्सेप्टेंस रीजन के दरमियान लाई कर रही है तो एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगी। अब हम करते हैं वन टेल टेस्ट। वन टेल अगर वन साइडेड हमारे पास आ जाती है वैल्यू जिसमें मेंशन होता है कि जी आपने ग्रेटर देन वैल्यू फाइंड करनी है, लोअर देन वैल्यू या लेस देन वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो वन टेल का है। अगर आपको मेंशन नहीं किया गया या नॉर्मल पॉपुलेशन का वर्ड यूज किया, बाकी कुछ मेंशन नहीं किया, वो भी आपके पास टू टेल का टेस्ट होगा, वो वन साइडेड नहीं होता। अब स्टूडेंट आप देखेंगे अगर वन साइडेड क्या, फॉर एग्जांपल लेस देन की बात आ रही है, ठीक है, -∞ है, पॉजिटिव इंफिनिटी है, ये है 0। अब वो कह रहे हैं कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है लेस देन 5 और एक में आ रहा है ग्रेटर देन 5। ये अलग अलग क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल लेस देन 5 ग्रेटर देन 5, स्टूडेंट लेस देन 5, ठीक है, इट्स मीन लेस देन, ये आपके पास आ गया, ये लेस देन 5 आपने वैल्यू फाइंड करनी है। इट्स मीन आपके पास लेस कहां से आ रही है, ये वैल्यू आ रही है। ये तमाम का तमाम एरिया आपके पास क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन। और इसके अलावा जो हमने नहीं फाइंड करना वो हमारे पास क्या है, रिजेक्शन रीजन है। स्टूडेंट रिजेक्शन रीजन मीन बेसिकली होता क्या है, क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू वो होती है जो आपके रिजेक्शन रीजन में लाया करती है, क्रिटिकल सिचुएशन में होती है, ठीक है। और रिजेक्शन रीजन वो होता है जो आपने नहीं फाइंड करना, आपने इसे रिजेक्ट कर देना, सिंपल। एक्सेप्टेंस रीजन वो है जिस रीजन में हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे पास आ गया है ग्रेटर देन 5 आपने फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल अब हमने फाइंड करना है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर इस साइड पे होगा ना, तो ये हमारे पास सारा का सारा एरिया एक्सेप्टेंस रीजन, क्योंकि हमने वैल्यू ही ग्रेटर देन 5 मालूम करनी है। अब इससे जो लेस है वो हमने वैल्यू मालूम ही नहीं करनी है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजेक्शन रीजन आ जाएगा। इसी तरह लेस देन, ग्रेटर देन, ये आपको वन साइडेड वाली टी या जी दोनों के लिए यही सेम होता है, सिर्फ टेबल देखने का जो मेथड है वो जरा डिफरेंट होता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्रिटिकल रीजन शेप बनाने की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कि अगर आपके पास शेप आ जाती है तो उसको आपने कैसे डिस्क्राइब करना है इंशाल्लाह वो करूंगी। स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।